हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कॉस्मिक फैक्ट्स की एक और कमाल एपिसोड में। यहाँ पर मैं आपके लिए साइंस और स्पेस से रिलेटेड 10 बहुत ही कमाल के फैक्ट्स लेकर आता हूँ और उन 10 में से कोई एक फैक्ट ऐसा भी होता है जिसकी आपको एक बिल्कुल ही डिटेल वीडियो इस चैनल पर अगले हफ्ते मिल जाती है। दोस्तों, ये सीरीज मैंने काफी टाइम पहले शुरू की थी, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से मैंने इसे रोक दिया था, लेकिन अब मैं इसे दोबारा से ट्राई करना चाहता हूँ। ये सीरीज आगे कितनी कामयाब होती है ये आपके सपोर्ट और आपके चाहने पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्स पर मौजूद वोल्केनो जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, इस सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा वोल्केनो तो है ही, साथ ही साथ इसे सबसे बड़ा माउंटेन भी माना जाता है। इस माउंटेन की ऊंचाई तकरीबन 21 किलोमीटर है और ये तकरीबन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो ये हमारे अर्थ पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये वोल्केनो अब पूरी तरह से इनएक्टिव है। अगर ये वोल्केनो आज भी एक्टिव होता तो जब ये विस्फोट करता तो इससे निकलने वाला मलबा प्लैनेट से बाहर जाकर स्पेस में बिखर जाता और वो नजारा सच में कमाल का दिखता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने काफी सारे वोल्केनो के बारे में सुना होगा या काफी सारे लोगों ने तो शायद उन्हें देखा भी होगा। उन सभी में एक चीज तो कॉमन है कि वो अपने अंदर से काफी ज्यादा अमाउंट में लावा निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे वोल्केनो के बारे में सुना है जो कि अपने अंदर से पानी और आइस के जेट्स निकालता हो? नहीं। तो दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा वोल्केनो मौजूद है। दोस्तों, जो वोल्केनो अपने अंदर से वाटर और आइस के जेट्स एमिट करते हैं उन्हें कहा जाता है क्रायो वोल्केनोज। और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न का एक मून है जिसका नाम है एनसेलेडस। ये टोटली आइसी एक जायंट है जो कि अपने अंदर से वाटर और आइस के जेट्स एमिट करता रहता है, जो कि हमें स्पेस से भी दिखाई दे जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसने अब तक तकरीबन 27 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अब तक के इतिहास में ऐसा कौन सा पेंडेमिक है जिसने अब तक सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है? तो दोस्तों, ये देखिए वो लिस्ट, ये वो सभी महामारियां हैं जो कि अब तक इतिहास में हुई है। और अब तक की सबसे खतरनाक जो पेंडेमिक मानी जाती है वो है ब्लैक डेथ। इसने अब तक तकरीबन 70 से 75 मिलियन लोगों की जान ली है, यानी कि तकरीबन 7 से 7.5 करोड़ लोगों की जान ली है। और कई एक्सपर्ट्स का तो मानना ये भी है कि उस टाइम पर ब्लैक डेथ ने यूरोप की तकरीबन आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को साफ कर दिया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको भारत की करेंसी के बारे में तो पता ही होगा जो कि है रुपया, और आप बाकी सारी कंट्रीज की भी करेंसी को जानते होंगे जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड और भी काफी सारी चीजें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स करेंसी क्या होगी? या इस यूनिवर्स में अगर हम कभी एलियंस के साथ मिल पाए और अगर हम कभी उनके साथ ट्रेड कर पाए तो हम कौन सी करेंसी यूज करेंगे उनके साथ ट्रेड करने के लिए? तो दोस्तों, साइंटिस्ट के हिसाब से यूनिवर्स की करेंसी है एनर्जी, और आने वाले टाइम में हम इसी की मदद से एलियंस के साथ ट्रेड करेंगे इंटरगैलेक्टिक लेवल पर। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि हम सब बने हुए हैं 7 बिलियन 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 एटम से? ये तो कमाल की बात है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल की बात ये है कि हम हर साल इन एटम्स का तकरीबन 98% हर साल रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि हम अपने शरीर के 98% एटम्स को हर साल रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि उनकी जगह पर कोई और एटम्स ले लेते है ना। बहुत ही कमाल की बात। फैक्ट नंबर 6। मिसिंग एंटी मैटर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है। अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को काउंट ना करें तो लगभग पूरा यूनिवर्स ही मैटर से बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि जब मैटर बना था तो उसके साथ साथ एंटी मैटर भी जरूर बना था। ये दोनों एक दूसरे की लगभग मिरर इमेज है, यानी कि एक का होना दूसरे के होने का प्रमाण देता है। लेकिन साइंटिस्ट आज तक एंटी मैटर को खोज नहीं पाए हैं। भले ही हम लैब में एंटी मैटर को बना सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स में अब तक हमें कहीं भी भारी मात्रा में एंटी मैटर नहीं मिला है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि इक्वेशंस के हिसाब से जितना अमाउंट में मैटर है उतनी ही अमाउंट में एंटी मैटर भी होना चाहिए था। वैसे मैं इसके रिलेटेड एक बिल्कुल ही डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप टॉप 5 बिगेस्ट डिस्कवरीज की लिस्ट बनाने लगे साइंस से रिलेटेड, तो क्या आप जानते हैं कि उनमें सबसे टॉप पर किसका नाम आएगा? तो दोस्तों, वो है डीएनए। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में मौजूद डीएनए साइंस की अब तक की सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि अगर हम डीएनए को कंट्रोल कर पाए तो हम फिजिकल ह्यूमन स्ट्रेंथ और हमारे शरीर में
मौजूद चीजों को इस तरह से नियंत्रित कर पाएंगे कि हम लगभग सुपर ह्यूमन लेवल के हो जाएंगे, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। तो रही बात टॉप 5 डिस्कवरीज की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके अंदर इंटरनेट, एंटीबायोटिक, मेडिकल इमेजिनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बड़ी चीजों का भी नाम आता है, लेकिन डीएनए अब तक सबसे बड़ी खोज मानी गई है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने पल्सार्स के बारे में तो सुना ही होगा। पल्सार असल में फास्ट रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो कि अपनी एक्सिस पर काफी तेजी से स्पिन करते हैं। इनकी रोटेशन थाउजेंड्स ऑफ रोटेशन पर मिनट तक हो सकती है, लेकिन कभी आपने इनकी आवाज सुनी है? नहीं दोस्तों, तो ये सुनिए, ये है अब तक का सबसे स्लोएस्ट पल्सार, जिसका नाम है PSR B083345 दी वेला पल्सार, जो कि अपनी रोटेशन पर 1.4 रोटेशन पर सेकंड की रफ्तार से घूमता है। और दोस्तों ये साउंड है अब तक के सबसे फास्ट रोटेटिंग पल्सार की, जिसका नाम है PSR B1937+21, जो कि एक सेकंड में तकरीबन 760 टाइम्स घूमता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों इस फैक्ट को जानने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट है जिसका मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है आप में ही ज्यादातर लोगों का जवाब जुपिटर हो, लेकिन नहीं दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है वो है हमारी खुद की पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, आप इस टेबल में साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो सबसे ज्यादा है पूरे सोलर सिस्टम में। इसी वजह से हमारी पृथ्वी इस सोलर सिस्टम में सबसे डेंस चीज है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने ग्लेशियर्स के बारे में तो सुना ही होगा, वही ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ जो कि पूरी दुनिया का 69% फ्रेश वाटर रखते हैं और जो कि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफी तेजी से पिघल रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये सभी ग्लेशियर्स एक बार में ही पिघल जाएं तो क्या होगा? दोस्तों अगर दुनिया के सभी ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो समुद्र का लेवल 260 फीट तक बढ़ जाएगा। इसका अंदाजा लगाने के लिए दुनिया का 7th वंडर यानी कि ताजमहल ही सिर्फ 240 फीट का है। अगर हम ताजमहल की जमीन को बेस माने तो ताजमहल अगर पूरे समुद्र में डुबा दें तब भी 20 फीट जगह बच जाए। इतना पानी समुद्र का बढ़ जाएगा और ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि दुनिया के लगभग ज्यादातर देश पानी में डूब चुके होंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताइएगा कि इन 10 में से कौन सा एक फैक्ट होने वाला है जिसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो मिलने वाली है, या फिर इन 10 में से कौन से फैक्ट पर आप एक डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि मैं काफी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब हर हफ्ते वीडियोस आया करेंगी। अगर आप उनमें से कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग रियलिटी एक्सप्लेनर।